सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा भाग। विषय हिंदुस्तानियों से परिचय। ईसाई संबंधों के बारे में अधिक लिखने से पहले उसी समय के दूसरे अनुभवों का उल्लेख करना आवश्यक है। नेटाल में जो स्थान दादा अब्दुल्ला का था, प्रिटोरिया में वही स्थान सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद का था। उनके बिना एक भी सार्वजनिक काम चल नहीं सकता था। उनसे मैंने पहले ही हफ्ते में जान पहचान कर ली। मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रिटोरिया के प्रत्येक हिंदुस्तानी के संपर्क में आना चाहता हूँ। मैंने हिंदुस्तानियों की स्थिति का अध्ययन करने की इच्छा प्रकट की और इन सारे कामों में उनकी मदद चाही। उन्होंने खुशी से मदद देना कबूल किया। मेरा पहला कदम तो सब हिंदुस्तानियों की एक सभा करके उनके सामने सारी स्थिति का चित्र खड़ा कर देना था। सेठ हाजी मोहम्मद हाजी जुसफ के यहाँ यह सभा हुई, जिनके नाम मेरे पास एक सिफारिशी पत्र था। इस सभा में मेहमान व्यापारी विशेष रूप से आए थे, कुछ हिंदू भी थे। प्रिटोरिया में हिंदुओं की आबादी बहुत कम थी। यह मेरे जीवन का पहला भाषण माना जा सकता है। मैंने काफ़ी तैयारी की थी, मुझे सत्य पर बोलना था। मैं व्यापारियों के मुँह से यह सुनता आ रहा था कि व्यापार में सत्य नहीं चल सकता। इन बात को मैं तब भी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता। यह कहने वाले व्यापारी मित्र आज भी मौजूद है कि व्यापार के साथ सत्य का मेल नहीं बैठ सकता। वे व्यापार को व्यवहार कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं और दलील यह देते हैं कि व्यवहार एक चीज़ है, धर्म दूसरी। उनका यह विश्वास है कि व्यवहार में शुद्ध सत्य चल ही नहीं सकता। उसमें तो सत्य यथाशक्ति ही बोला बरता जा सकता है। अपने भाषण में मैंने इस स्थिति का डटकर विरोध किया और व्यापारियों को उनके दोहरे कर्तव्य का स्मरण कराया। प्रदेश में आने से उनकी जिम्मेदारी देश की अपेक्षा अधिक हो गई है, क्योंकि मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों की रहन सहन से हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को नापा तोला जाता है। अंग्रेज़ों की रहन सहन की तुलना में हमारी रहन सहन गंदी है, इसे मैं देख चुका हूँ। मैंने इसकी ओर भी उनका ध्यान खींचा। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई अथवा गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, सिंधी, कच्छी, सूरती आदि भेदों को भुला देने पर जोर दिया। अंत में मैंने यह सुझाया कि एक मंडल की स्थापना करके हिंदुस्तानियों के कष्टों और कठिनाइयों का इलाज अधिकारियों से मिलकर और अर्जियां भेजकर करना चाहिए। और यह सूचित किया कि मुझे जितना समय मिलेगा उतना इस काम के लिए मैं बिना वेतन के दूंगा। मैंने देखा कि सभा पर मेरी बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरे भाषण के बाद चर्चा हुई। कईयों ने मुझे तथ्यों की जानकारी देने को कहा। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने देखा कि इस सभा में अंग्रेजी जानने वाले कुछ ही लोग थे। मुझे लगा कि ऐसे प्रदेश में अंग्रेजी का ज्ञान हो तो अच्छा है। इसलिए मैंने सलाह दी कि जिन्हें फुर्सत हो वे अंग्रेजी सीख ले। मैंने यह भी कहा कि अधिक उम्र हो जाने पर भी पढ़ा जा सकता है और इस तरह पढ़ने वालों के उदाहरण भी दिए। और कोई क्लास खुले तो उसे, अथवा छूट फूट पढ़ने वाले मिले तो उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने खुद अपने सिर ली। क्लास तो नहीं खुला, पर 3 आदमी अपनी सुविधा से और उनके घर जाकर पढ़ाने की शर्त पर पढ़ने के लिए तैयार हुए। इनमें 2 मुसलमान थे। 2 में से एक हज्जाम था और एक कारकुन था। एक हिंदू छोटा दुकानदार था। मैंने सबकी बात मान ली। पढ़ाने की अपनी शक्ति के विषय में तो मुझे कोई अविश्वास था ही नहीं। मेरे शिष्यों को थका माने तो वे थके कहे जा सकते हैं, पर मैं नहीं थका। कभी ऐसा भी होता कि मैं उनके घर जाता और उन्हें फुर्सत न होती, पर मैंने धीरज न छोड़ा। इनमें से किसी को अंग्रेजी का गहरा अध्ययन तो करना ही न था, पर 2 ने करीब 8 महीनों में अच्छी प्रगति कर ली, ऐसा कहा जा सकता है। 2 ने हिसाब किताब रखना और साधारण पत्र व्यवहार करना सीख लिया। हज्जाम को तो अपने ग्राहकों के साथ बातचीत कर सकने लायक ही अंग्रेजी सीखनी थी। 2 व्यक्तियों ने अपनी इस पढ़ाई के कारण ठीक ठीक कमाने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। सभा के परिणाम से मुझे संतोष हुआ। निश्चय हुआ कि ऐसी सभा हर महीने या हर हफ्ते की जाए। यह सभा न्यूनाधिक नियमित रूप से होती थी और उसमें विचारों का आदान प्रदान होता रहता था।
नतीजा यह हुआ कि प्रिटोरिया में शायद ही कोई हिंदुस्तानी ऐसा रहा होगा जिसे मैं पहचानने न लगा हूँ अथवा जिसकी स्थिति से मैं परिचित न हो गया हूँ। हिंदुस्तानियों की स्थिति का ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का परिणाम यह आया कि मुझे प्रिटोरिया में रहने वाले ब्रिटिश एजेंट से परिचय करने की इच्छा हुई। मैं मिस्टर जोकोब्स डी वेट से मिला। उनकी सहानुभूति हिंदुस्तानियों के साथ थी। उनका प्रभाव कम था, पर उन्होंने यथासंभव मदद करने और मिलना हो तब आकर मिल जाने के लिए कहा। रेलवे के अधिकारियों से मैंने पत्र व्यवहार शुरू किया और बतलाया कि उन्हीं के कायदों के अनुसार हिंदुस्तानियों को ऊंचे दर्जे में यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप यह पत्र मिला कि अच्छे कपड़े पहने हुए हिंदुस्तानियों को ऊंचे दर्जे के टिकट दिए जाएंगे। इससे पूरी सुविधा नहीं मिली, क्योंकि अच्छे कपड़े किसने पहने हैं इसका निर्णय तो स्टेशन मास्टर को ही करना था ना। ब्रिटिश एजेंट ने मुझे हिंदुस्तानियों के बारे में हुए पत्र व्यवहार संबंधी कई कागज पढ़ने को दिए। तैयब सेठ ने भी दिए थे। उनसे मुझे पता चला कि ऑरेंज फ्री स्टेट से हिंदुस्तानियों को किस निर्दयता के साथ निकाल बाहर किया गया था। सारांश यह कि ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के हिंदुस्तानियों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का गहरा अध्ययन मैं प्रिटोरिया में कर सका। इस अध्ययन का आगे चलकर मेरे लिए पूरा उपयोग होने वाला है, इसकी मुझे जरा भी कल्पना नहीं थी। मुझे तो 1 साल के अंत में अथवा मुकदमा पहले समाप्त हो जाए तो उससे पहले ही स्वदेश लौट जाना था, पर ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। विषय समाप्त। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।